हेलो स्टूडेंट्स, कुछ नया करें आज। बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को। कहते हैं कि सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्वेश्चंस बताओ, सेक्रीफाइस रेशो के क्वेश्चंस बताओ। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का सबसे पहला टॉपिक। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। ऑब्वियसली जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो ओल्ड पार्टनर को कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो सेक्रीफाइस करेंगे तभी न्यू पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगी? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। अब इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को समझने के लिए इसमें तीन कंडीशंस होती है। दैट मीन दिस टॉपिक विल बी डिवाइडेड इन थ्री कंडीशंस। तो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट कंडीशन। द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन ओल्ड रेशो and ratio of new partner is given. When old ratio and the ratio of new partner is given. I take one example. देखो, A and B are partners in the ratio of 3:2. मैंने शॉर्टकट में लिखा है इसलिए A and B are partners in the ratio of 3:2. They admit to C for 1/4 share. Now calculate new profit sharing ratio and sacrifice ratio. अब इस कंडीशन में ओल्ड रेशो गिवन है, जो कि अपनी कंडीशन थी कि व्हेन ओल्ड रेशो एंड रेशो ऑफ न्यू पार्टनर विल बी गिवन। तो ए एंड बी पार्टनर, ये तो इनका ओल्ड रेशो हो गया, और न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, ये सी का न्यू रेशो हो गया, यानी कि सी का पार्ट हो गया। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? तो सी, इसको सॉल्व करने के लिए लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1। हम मानेंगे कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 है, लेस सी शेयर। जो न्यू पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है। तो इसमें 1 में से हमने पहले सी को दे दिया 1/4। नाउ द रिमेनिंग इज 3/4। अगर ये कैलकुलेट करना नहीं आता है तो छोटा सा करके बता देता हूँ। देखो, 1 1 माइनस 1/4, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1, एलसीएम लेंगे 4, दैट इज 4 माइनस 1, तो रिमेनिंग इज 3/4। In that way, you will calculate the remaining share for A and B. So now the remaining share is 3/4, that is for A and B. और ये जो रिमेनिंग शेयर है ये A और B के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। A और B का रेशियो कितना है? 3:2। तो इस रिमेनिंग पार्ट में अब कैसे मिलेगा? देखो, A विल गेट, A को क्या मिलेगा? 3/5, 3/5, 3/5 ऑफ रिमेनिंग 3/4। ए विल गेट 3/5 ऑफ 3/4। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3/5 इंटू 3/4, दैट इज 9/20। तो ए का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 9/20। अब कैलकुलेट करेंगे बी का। बी विल गेट, बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5। तो ही विल गेट 2/5 पार्ट ऑफ रिमेनिंग 3/4। तो दैट इज 2/5 इंटू 3/4, B will get 6/20। दोबारा समझे? द टोटल प्रॉफिट इज 1, C को C का दे दिया 1/4, 3/4 बचा, इट इज फॉर A एंड B। अब इस 3/4 को हमें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3/5 इंटू 3/4, दैट इज A's रेशो। 2/5 इंटू 3/4, दैट इज B's रेशो। अब तीनों का न्यू रेशो निकल गया। अब तीनों के न्यू रेशो को एक साथ लिखते हैं, A, B और C। ए का न्यू रेशियो था 9/20, बी का रेशियो है 6/20 और सी का रेशियो था 1/4। तीनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लिया 20, तो न्यू रेशियो आया 9:6:5। तो नाउ द न्यू रेशियो इज 9:6:5। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि न्यू रेशियो निकल गया, लेकिन इससे बोला सेक्रीफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करो।
और सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखते हैं ए का सेक्रीफाइस क्या आता है। ए का ओल्ड रेशो था 3/5 और ए का न्यू रेशो आया 9/20। 20 एलसीएम लिया मैंने, दैट इज 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3/20। तो व्हाट ए सेक्रीफाइस, दैट इज 3/20। नाउ वी कैलकुलेट बीज रेशो। बी का रेशो था 2/5 और 6/20, दैट इज 8 माइनस 6। तो बी सेक्रीफाइस रेशो विल बी 2/20। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इस कंडीशन का, देखो सेक्रीफाइस रेशो क्या आता है, 3:2, 3/20, 2/20, 3:2। इस कंडीशन का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो ओल्ड रेशो होता है वो ही सेक्रीफाइस रेशो होता है। बोर्ड में क्वेश्चन करने के लिए अगर शॉर्टकट में करना हो तो हमें सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत ही नहीं है, कंडीशन को समझना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, ओल्ड रेशो होना चाहिए और सी का रेशो होना चाहिए। ओल्ड रेशो है 3:2, सी का रेशो है 1/4। ठीक है, दैट मीन्स जो ओल्ड रेशो होगा वही सेक्रीफाइस रेशो होगा। अच्छा, अब इसकी एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक सीखनी है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट उसमें। ओके, तो देखो शॉर्टकट मेथड, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट टू सी फॉर 1/4 शेयर। दिखाता हूँ शॉर्टकट, देखो सी का शेयर कितना है 1/4, 4 3 जा 12, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी को लेस कर लेते हैं, तो रिमेनिंग आ गया 9। 4 2 जा 8, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी को लेस कर लेते हैं, तो आ गया 6। और ए और बी के दोनों रेशो को ऐड कर लिया तो आ गया 5। रेशो आ गया 9:6:5। हो गया शॉर्टकट। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं शॉर्टकट मेथड से जल्दी से। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, दे एडमिट टू सी फॉर 1/4 शेयर। चलो 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 माइनस 2, दैट इज 6। 4 3 जा 12, जिससे मल्टीप्लाई किया 3 इज 9। इन दोनों को ऐड कर लो, 6:9:5। एक और कर लो फटाफट। X and Y are partners in the ratio of 5:3. They admit to Z for 1/5 share. 5 5 are 25. Less 5, 20. 5 3 are 15. Less 3, 12. दोनों को ऐड कर लिया 8। 20:12:8। तो आपने फर्स्ट कंडीशन देखी, when old partners, old ratio and new ratio is given. Now come to the second condition. What is second condition? When new partner acquires, ये की वर्ड है, की वर्ड ध्यान रखना, एक्वायर। अगर एक्वायर नहीं होगा तो टेक्स होगा। तो व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स और टेक्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशो, इन ए पर्टिकुलर रेशो, दैट मीन्स कि कोई रेशो दे रखा होगा, इन ए पर्टिकुलर रेशो ही विल टेक हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। अब इस क्वेश्चन में तीन चीजें देखने वाली है। पहले तो ये देखना है कि ये एक्वायर का क्वेश्चन है या टेक्स का क्वेश्चन है, तो पता लग गया सेकंड कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन देखने के बाद में क्या देखना है, सबसे पहले देखते हैं कि ओल्ड रेशो कितना है। और ओल्ड रेशो दे रखा है ए और बी, इनका रेशो है 3:2। इसके साथ एक रेशो और भी होगा क्वेश्चन में, और वो कौन सा रेशो होगा, दे एडमिट टू सी फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशो ऑफ 2:1। ये जो 2:1 है ना, ये हो गया आपका सेक्रीफाइस रेशो। तो इस कंडीशन में कितने रेशो होंगे, दो। एक तो गिवन होगा ओल्ड रेशो और एक गिवन होगा सेक्रीफाइस रेशो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम। फॉर्मूला होता है न्यू रेशो,
अच्छा, एक चीज और अभी बताऊंगा। न्यू रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। न्यू रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल ए का ओल्ड रेशो है 3/5। अब बात आती है कि सेक्रीफाइस रेशो क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है और सेक्रीफाइस क्या होता है। एक बार दोबारा से हम रीड करेंगे कंडीशन को, तो एक चीज बताऊंगा, उसको ध्यान रखना है। देखो क्या लिखा है, दे एडमिट टू सी फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स। दे आर टॉकिंग अबाउट सी, दे आर टॉकिंग अबाउट सी विच ही टेक्स। तो जब सी की बात हो रही है तो रेशो भी सी का लेंगे, और सी का रेशो कितना है? 1/4। और इट इज गिवन दैट विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि सी अपना शेयर ए और बी से ले रहा है। कितना शेयर है सी का? 1/4। एंड ही इज टेकिंग फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2:1। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो सेक्रीफाइस दे रखा है 2/3 और ये दे रखा है 1/3, इसको हम पहले सी के शेयर से मल्टीप्लाई करके और सेक्रीफाइस निकालेंगे। सी का शेयर कितना था? 1/4। एंड ही टुक 2/3 पार्ट ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी। तो इसलिए हमने सी के शेयर का 2/3 पार्ट कैलकुलेट किया। और अब इसको सॉल्व करेंगे। 3/5 माइनस 2/12, ये मैंने एलसीएम ले लिया। अच्छा, किसी को अगर एलसीएम लेना नहीं आता हो, एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है, तो देखो ये भी एक शॉर्टकट इसका भी है। देखो कैसे कर सकते हैं हम। ये देखो, अगर बिल्कुल एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो मैंने ये अंडरलाइन कर लिया इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 12 3 जा 36, 5 2 जा 10, और अब नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया, 12 5 जा 60। तो ये सॉल्व हो गया 26/60। अब कैलकुलेट करेंगे बी का। बी का ओल्ड रेशो है 2/5 और बी इज सेक्रीफाइसिंग 1/3 पार्ट ऑफ सीज शेयर। तो सी के शेयर का 1/3 पार्ट निकालेंगे। ये आ गया 2/5 माइनस 1/12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 2 जा 24, 5 1 जा 5, नीचे 60, तो ये आ गया 19/60। स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, कहता है सर ये तो थोड़ा सा टिपिकल हो गया, समझ नहीं आया आपने क्या किया। वापस से देखते हैं, बात किसकी चल रही है? सी की चल रही है। सी का शेयर कितना है? 1/4। सी इज टेकिंग ए शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन ए पर्टिकुलर रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो क्वेश्चन में गिवन है। सेक्रीफाइस रेशो से सी के शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 इंटू 1/4, एंड देन इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ओल्ड रेशो। अब इसकी आगे एक लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत छोटी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बी का शेयर। अब तीनों का शेयर एक साथ लिखते हैं, ए का शेयर, बी का और सी का। 26/60 ये न्यू रेशो था, 19/60 और ये 1/4। एलसीएम ले लिया, आंसर आया 26 19 15। तो न्यू रेशो इज 26:19:15। और सेक्रीफाइस रेशो इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये दे रखा है आपको 2:1। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे मैंने खत्म कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा 2:1 है ना। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको एक और चीज अच्छे से समझ में आएगी और एक्वायर भी समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे दो तरीके की लैंग्वेज आती है, दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। दोनों का डिफरेंस समझने के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। दे एडमिट टू जेड फॉर 3/7 शेयर which he takes which
he takes 2/7 from x and 1/7 from y। मैंने बोला था एक्वायर की कंडीशन है, दो रेशो गिवन होंगे। पहला होगा ओल्ड रेशो, ये रहा ओल्ड रेशो, कितना है 4:3। मैंने कहा था एक सेक्रीफाइस रेशो भी गिवन होगा, इट इज गिवन सेक्रीफाइस रेशो 2/7 and 1/7। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगेगा न्यू रेशो का ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। ध्यान देना है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। एक्स का न्यू रेशो कैलकुलेट किया, एक्स का रेशो है ओल्ड रेशो इज 4/7 and the sacrifice ratio is 2/7। I calculated answer, ये आ गया 2/7। गलती हो गई क्या? नहीं। स्टूडेंट कह रहे हैं सर यहाँ तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, आपने पहले क्वेश्चन में तो सेक्रीफाइस में सी के शेयर से मल्टीप्लाई किया था, ये था इधर 2/3 इंटू 1/4। यहाँ आप डायरेक्टली लेस कर रहे हो, ये तो दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाएंगे। मैंने बोला दो कंडीशन आती है, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दो तरीके की आस्किंग होती है, दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। उसमें अभी वीडियो में और भी समझेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है और कहाँ कैसे सॉल्व करना है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते। y का रेशो दैट इज 3/7, सेक्रीफाइस किया उसने 1/7 और ये आ गया 2/7। न्यू रेशो कैलकुलेट किया सबका, तो ये x, ये y, ये z। x का 2/7 दैट इज न्यू रेशो, y का 2/7 and the z is he is coming for 3/7, so the new ratio is 2:2:3। this is new ratio and the sacrifice ratio it is already given 2/7 and 1/7। कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है दिमाग में, सर ने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो समझे क्यों नहीं किया और कहाँ मल्टीप्लाई करना है कहाँ नहीं करना। दो मेथड होते हैं, टीचर दो तरीके मेथड से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक सिंपल मेथड जिसमें आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है, और एक मैथमेटिकल ट्रिक उस पर भी ध्यान देना है। तो कंप्लीट करेंगे इस पूरे टॉपिक को, वापस से ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन था, दे एडमिट टू सी फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ, ये दे दिया ऑफ, इन द रेशो ऑफ 2:1। if they are using off in the language, they are using off before the sacrifice ratio, तो पहले सी के शेयर के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, सी के शेयर को टुकड़े करने पड़ेंगे। 1/4 का 2/3 पार्ट निकालना पड़ेगा, 1/4 का 1/3 पार्ट निकालना पड़ेगा, और ये आ जाएगा सेक्रीफाइस, और फिर हम इसको फॉर्मूले में पुट करके लेस करेंगे। सेकंड लैंग्वेज में क्या दिया है, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम, पहले था ऑफ, अभी आगे 2/7 फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो अगर फ्रॉम वर्ड यूज में आएगा तो ये डायरेक्ट लेस हो जाएगा। इस कंडीशन में सेक्रीफाइस रेशो गिवन होता है, इस कंडीशन में डायरेक्टली सेक्रीफाइस गिवन होता है विच इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम ओल्ड रेशो, दैट इज द डिफरेंस। तो ऑफ और फ्रॉम समझ में आया, ये थी पहली ट्रिक। अब समझेंगे दूसरी ट्रिक, वो और आसान है, मैथमेटिकल ट्रिक है, जिसको समझ में आ गया फटाफट से कर लेगा। तो मैथमेटिकल ट्रिक पे आते हैं, वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ये वाला इरेज कर देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो, ये बीच में से हटा दिया मैंने, और ये था 1/4 शेयर। अब मैथमेटिकल ट्रिक पे आते हैं, ध्यान से देखना। A and B are partners in the ratio of 3:2. They admit to C for 1/4 share which he takes from old partner in the ratio of 2:1। ये 2:1 क्या है, ये है सेक्रीफाइस रेशियो।
ये क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या इसको सी के शेयर से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, डायरेक्ट लेस करना है। तो इसकी मैथमेटिकल ट्रिक देखो। जो सेक्रीफाइस रेशियो आपको दे रखा है ये 2/3 और 1/3, इसका टोटल करके देखो। 2/3 और 1/3 का टोटल करके देखा तो आ गया 1। जब सेक्रीफाइस रेशियो का टोटल आएगा 1, तब ये सी के शेयर से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ओल्ड रेशियो में से लेस होगा। आई बात समझ? अब यहां देखते हैं। दे एडमिट टू जेड, ही टेक्स 2/7 फ्रॉम एक्स एंड 1/7 फ्रॉम वाई। ज्यादा इसका टोटल करके देखते हैं। इसका टोटल किया तो डायरेक्ट सी का शेयर आ गया 3/7। देखो इधर, तो अगर टोटल करने से सी का शेयर आ जाएगा तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। अगर टोटल 1 आएगा तो पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? सी के शेयर से, और फिर उसको ओल्ड रेशियो में से लेस करेंगे। समझ में आ गया? ये हो गया आपकी सेकंड कंडीशन। ओके।